लूंगा. So please remember everybody, my n is 200, so my population size is 200, sample size is 20, acceptance level 1, so my defective could be either 0 or 1. अब मान लो ये C2 होता तो मेरा D क्या होता, 0, 1 और 2. तो आइए सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं हमारा कैपिटल N जो कि है 200. और इस समय मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था प्रोपोर्शन डिफेक्टिव दिया होगा, और देखो दिया हुआ है. Find the probability of acceptance if the lot proportion defective is 0.02. तो तुम्हारा P dash है 0.02. चलो अब इसमें से हम ढूंढ लेंगे डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव. सो बोलो डिफेक्टिव कितने होगा, NP डैश यानी 200 इंटू 0.02 એટલે 4 हुआ ना है, और N माइनस NP डैश कितना हुआ, 200 माइनस 4 એટલે 196. अब इसमें से हमें 20 सैंपल सिलेक्ट करना है. ये 200 में से 20 सैंपल सिलेक्ट करने हैं. कैसे, उसमें से डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. डिफेक्टिव यानी D और नॉन डिफेक्टिव यानी N माइनस D. 0 और 1 लेना है तो पहले 0 लेंगे तो ये 20 होगा, और फिर 1 लेंगे तो N माइनस D क्या होगा, 19 होगा. अब मुझे ढूंढना है probability of acceptance. So probability of acceptance is when the defective item is either 0 or 1. So और यानी प्लस. आपको क्या करना है, अब आपको पहले तो PD की फॉर्मूला लगानी है. तो PD की फॉर्मूला क्या है, NP डैश CD है ना, NP डैश CD इंटू N माइनस NP डैश C N माइनस D डिवाइड बाय NCM. So let us start. सबसे पहले मैं ढूंढूंगा प्रॉब ऑफ जीरो डिफेक्टिव आइटम. तो जीरो डिफेक्टिव मतलब 4C0, आप देख सकते हो ऊपर. ये कर लो ना, ये जो मैंने किया है ये कर लो ना, फिर समय दिक्कत नहीं आएगी. तो 4C0 इंटू 196C20 अपॉन 200C20. अब आप लोगों को शायद याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमने ऐसी एक फॉर्मूला पढ़ी थी NCR की. NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. कॉम्बिनेशन याद है सब लोगों को? सो बोलो 4C0 is 1. बोलो 196C20 तो 196 factorial upon n minus r એટલે 196 minus 20 factorial into 20 factorial. सेम वे नीचे n factorial upon n minus r factorial into r factorial. बेटा समझ में आया ना आप लोगों को? ये तुम्हारा Yes, n है sir. और ये तुम्हारा r है. सेम वे इसमें ये तुम्हारा n है और ये तुम्हारा r है. फिर मैंने NCR की फॉर्मूला लगाई n factorial upon n minus r factorial into r factorial. ये फॉर्मूला में मैंने प्लेस कर दी. अब हमें इसका सॉल्यूशन लाना है. तो चलिए कैसे लाएंगे, ध्यान से देखना सब लोग. So this is 196 factorial divide by 196 minus 20 એટલે 176 factorial multiply by 20 factorial. अब ये जो डिवाइड है इसको मैं इनटू कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा. सो 200 minus 20 એટલે 180 factorial multiply by 20 factorial डिवाइड बाय 200 factorial. है ना, ये जो डिवाइड था इसको इनटू कर दिया तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 200 इसके नीचे आ जाएगा. अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है. देखो यहाँ पे प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. बोलो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया. सो ये 196 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 176 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, मैं 180 को ले जाऊंगा 176 तक, है ना. फैक्टोरियल है मतलब रिड्यूसिंग मैनर में जाओ. सो 180 179 178 177 અને 176. आई विल स्टॉप. और 200 को मैं ले जाऊंगा 196 तक. तो 200 199 198 197 અને 196 ફેક્ટોરિયલ. तो 196 फैक्टोरियल 196 फैक्टोरियल 176 फैक्टोरियल 176 फैक्टोरियल. अब इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कैसे करेंगे वो सुनो और आप लोग मेरे साथ करते जाओ. लिखो कैलसी में पहले 180 लिखा डिवाइड बाय 200
किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 179 डिवाइड बाय 199, फिर मल्टीप्लाई बाय 178, फिर डिवाइड बाय 198, फिर मल्टीप्लाई बाय 177, फिर डिवाइड बाय 197. So your answer is 0.6539. बेटा ध्यान रखना, ये तो P0 आया, ये तो P0 आया, अब मुझे P1 ढूंढना है। तो चलो लेट अस फाइंड आउट P1. सो P1 कैसे मिलेगा? सो P1 के लिए ध्यान दो, फिर से वो टेबल के ऊपर चलते हैं अपने. P1 आएगा 4C1 है, 4C1 और 196C19 है ना. 4C1 into 196C19 अपॉन 200C20. चलो फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो 4C1 4 और 196C19 એટલે 196 फैक्टोरियल अपॉन 196 minus 19 factorial into 19 factorial upon 200 factorial upon 200 minus 20 factorial into 20 factorial. ठीक है बेटा. So this is going to give me 4 multiplied by 196 factorial divided by, बोलो 196 minus 19, that is 177 factorial multiply by 19 factorial multiply by, ये रिवर्स हो जाएगा. So it is 180 factorial multiply by 20 factorial divided by 200 factorial. So let us solve this. That is 4 multiplied by 196 factorial divided by 177 factorial into 19 factorial multiply by 180 को मैं ले जाऊंगा 177 तक और 20 को मैं ले जाऊंगा 19 तक और 200 को मैं ले जाऊंगा 196 तक. 198, 197 और 196. तो 196 फैक्टोरियल कैंसिल, 177 फैक्टोरियल कैंसिल और 19 फैक्टोरियल भी कैंसिल. अब ये बहुत ध्यान से और सावधानी से करेंगे अपने. पहले ले लो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 200, फिर मल्टीप्लाई बाय 179, फिर डिवाइड बाय 199, फिर मल्टीप्लाई बाय 178, फिर डिवाइड बाय 198 है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 20, फिर डिवाइड बाय 197. सो इट इज 0.2955. ये तो P1 आया. क्या है ये हमारा? P1 आया. और अब मुझे ढूंढना है probability of acceptance. So probability of acceptance is what? It is P of 0 plus P of 1. So what is P of 0? 0.6539. 0.6539 plus 0.2955. So 0.6539 plus 0.2955. So it is 0.9494. So this is my probability of acceptance. Yes, let me show you in a थोड़ा reduced manner में दिखाऊं. Any questions to anybody? थोड़ा मैथमेटिकल है और ये एक सम 7 से 8 मार्क का होता है. इसमें मेन तो यही है, ये जो हमने किया ना 200 में से 4 डिफेक्टिव और 196 नॉन डिफेक्टिव, वो कैसे आया? NP डैश और N माइनस NP डैश, और ये N में से डिफेक्टिव D और N माइनस D. बस ये कर लो, फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी.